आज की जो पोस्ट बजट डिस्कशन है उसमें क्या कुछ ऐसा है बजट में, खासकर जिस इंडस्ट्री और बिजनेस को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए अच्छी बातें क्या है और बुरी बातें क्या है, खुश होने वाला है या दुख? स्वर्गीय हमारे चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय दिनेश चौधरी जी की स्मृति में आयोजित पोस्ट बजट सेमिनार में आज कोलकाता से दो विशेषज्ञ हम लोगों के बीच पधारे हैं, सीए के छापड़िया जी और सीए अभिषेक टिब्रेवाल जी, जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं। 1 फरवरी 2023 जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ, 1 घंटे 1.5 घंटे के केंद्रीय बजट के अभिभाषण में बहुत सारी बातें का उल्लेख होता है, परंतु उसका विस्तृत जानकारी जानने के लिए हम लोग विशेषज्ञों को आग्रह करते हैं और चैम्बर में प्रतिवर्ष ऐसा आयोजन होता है। इसमें बहुत सारी बारीकियां, क्या नया कर लगेगा, क्या उपकर लगेंगे, क्या रियायतें मिल रही हैं, इनसे व्यापार और उद्योग को क्या नए कंप्लायंस करना है, क्या लाभ होना, क्या हानि होना, इन सब की विस्तृत जानकारी हम लोगों को मिलती है। आप देख भी रहे हैं कि जमशेदपुर के व्यापारी, उद्यमी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स यहाँ पर उपस्थित हैं और विशेषज्ञों से जानकारी हासिल कर रहे हैं। उनके संबोधन के पश्चात एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होना है जिसमें लोग अपनी जिज्ञासाओं का भी निराकरण कर सकेंगे और ये काफ़ी फलीभूत होता है। लोग इसका इंतज़ार करते हैं और निश्चित तौर पर ये फलदायी होता है। जिस उद्देश्य से इसका आयोजन हम लोग सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत करते हैं, वो फलीभूत होता है, वो उद्देश्य परिपूर्ण होता है और बातें भी चल रही हैं। क्या विशेष हैं वो हमारे विशेषज्ञ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और वो उस पर और विस्तृत से आपको जानकारी देंगे। पोस्ट बजट जो आज के आपका वर्कशॉप है सर, उसमें क्या कुछ बातें ऐसे निकल कर आई जो आम आदमी के नज़रिए से वो बजट को लेकर खुश हो सकता है या दुखी? तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली अभिषेक टिब्रेवाल जी और सीए के छापड़िया जी ने कंडक्ट कर रहे हैं। अभी तक सीए के छापड़िया जी का सेशन अभी जस्ट खत्म हुआ है। वो उन्होंने डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स बोलते हैं हम लोग, इनकम टैक्स के ऊपर में वो काफ़ी अच्छा व्याख्यान दिया है। तो जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, एक नटशेल में वो भी इस बात को मानते हैं कि बजट इस बार का बहुत अच्छा है, पर देयर आर सम प्रोविजंस जो कि अफेक्ट करेगा हर किसी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ जो लूपहोल्स थे टैक्सेशन के, इनकम टैक्स के, उसको सरकार ने टेकअप किया है, इसको दूर किया है। ट्रस्ट के प्रोविजंस में कुछ चेंजेस आए हैं। ट्रस्ट का जो फॉर्मेशन होता था और जो इनकम एक तरह से ट्रस्ट के थ्रू डाइवर्ट किया जाता था, उसको सरकार ने प्लग किया है। और अगर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल और वो सब का डेट्स कुछ फेल हो जाता है तो उसको जो वैल्यूएशन है वो, मतलब इट इज़ अ वेरी ड्रोकेनियन प्रोविजन इनफैक्ट, क्योंकि इनकम की बात नहीं करी गई है। वहाँ पर बोला गया है कि ट्रस्ट का जो एसेट्स का वैल्यूएशन है उसका 30% टैक्स लग जाएगा। तो ये काफ़ी ड्रोकेनियन प्रोविज़न है। इसके अलावा अल्टरनेट टैक्स रिजाइम को सरकार ने डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम बना दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इनकम टैक्स वेबसाइट खोलेंगे और अपना रिटर्न भरने जाएंगे तो जो अल्टरनेट टैक्स रिजाइम, जिसको कि लास्ट ईयर न्यू टैक्स रिजाइम हम लोग बोल रहे थे, वही नया प्रोविज़न है और वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा वहाँ पर। नटशेल में एक बहुत अच्छा फार्मूला हमारे स्पीकर ने हमें दिया है कि अगर किसी की इनकम 15 लाख रुपये तक है और अगर वो डिडक्शन जो है 3,75,000 तक क्लेम करता है तो उसे नए टैक्स रिजाइम में जाना चाहिए। ये कैलकुलेशन वाला चीज़ है। तो इस तरह के और भी कैलकुलेशंस हमें एज प्रोफेशनल्स मिले हैं, जिससे कि ये जवाब देना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि बीइंग अ टैक्स प्रोफेशन, जैसे ही बजट आता है तो हमारे ऊपर में हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लाइंट्स हैं, सब क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। तो उस तरह से उनको डील करने का तरीका उन्होंने बताया। और कैपिटल गेंस के ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। एक महिंद्रा एंड महिंद्रा का 2008 का एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको सरकार ने इस एक्ट के थ्रू जो प्रोविजंस डाले हैं उसमें उसको वैलिडेट कर दिया है सरकार ने। और मतलब जो भी प्रोविजंस में जो चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से, जैसे जो प्री रिक्विजिट, जैसे कि मान लीजिए किसी का अगर वन टाइम सेटलमेंट बैंक से होता है, तो अगर मान लीजिए किसी का लोन 50 लाख का था और वो 10 लाख रुपये में सेटल हो रहा है, तो 40 लाख रुपया भी कैश या काइंड में, चूँकि उसको एक इनकम है एक तरह से, तो वो भी हो सकता है प्रिजम्पटिव इनकम में सरकार कल दिन ऐड कर दे उनके इनकम में। इस तरह के काफ़ी चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस एक्चुअली काफ़ी किया गया है, जो डे टू डे लाइफ में शायद इफ़ेक्ट ना करे, पर प्रोफेशनल्स को के लिए ये काफ़ी समझने की और नोट करने वाला प्रोविजंस है, जिसको कि उन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो हमारा जो सेशन है ये बेसिकली प्रोफेशनल्स को हेल्प करने के लिए ही आज कराया गया। आज
15 दिन हो गए बजट आए हुए, अभी तक क्या समझ में आया है जो आप अपने लोगों को समझा पाएंगे या आम आदमी को समझाएंगे? इसलिए कि उसी पोस्ट बजट को लेकर एनालिसिस है। आम आदमी इस बजट से खुश होगा या दुखी होगा? बाज़ार में क्या जो मंदी का दौर चल रहा है उससे खुशहाली आएगी या नहीं आएगी? क्या एनालिसिस है? इसलिए कि हाँ, सब अभी एक्सपर्ट ही जुटे हुए हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो 2023-24 का बजट है, ये बजट बहुत ही उत्साहपूर्वक सबके द्वारा लिया गया है और इसमें इंडिविजुअल्स को काफ़ी बेनिफिट हुई है। और जहाँ तक आम आदमी का सवाल है, आम आदमी इंडिविजुअल्स में ही आते हैं, क्योंकि आम आदमी कोई बिजनेस कम्युनिटी नहीं होती है या कोई कंपनी या कोई इनकॉर्पोरेटेड बॉडी नहीं होती है। तो मुझे विश्वास है कि अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो आम आदमी को बेनिफिट हुआ है इसमें। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेसिक अगर आपको एक मतलब कॉन्क्रीट बात करूँ तो जैसे लिथियम बैटरी को एग्जेम्प्ट किया गया है कस्टम ड्यूटीज से, उससे मुझे ये लगता है कि आज के रेट में टेलीविज़न या मानिए जहाँ जहाँ बैटरी का उपयोग है, अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर आप देखेंगे तो लिथियम बैटरी इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो लिथियम बैटरी को कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। और एक बहुत ही खुशी वाली बात है कि ईवी आने वाले दिन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट व्हीकल होगा। मतलब जो डीजल पेट्रोल की खपत ऐसे भी कम होगी और जो उसका वैल्यू और प्राइजेस बढ़ रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल के तरफ रुझान बढ़ रहा है लोगों का। आज के डेट में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी खरीदने जाते हैं तो। लेकिन क्योंकि लिथियम बैटरी का एग्जेम्प्ट किया गया है, इससे मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइजेस में आने वाले दिन में नए फाइनेंशियल ईयर में कुछ कमी आएगी और लोग उसके ऊपर हमको लगता है कि उसके ऊपर लोग ज़्यादा परचेज़ करने का कैपेसिटी बढ़ेगा। सर, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि जिस हम लोग इंडस्ट्रियल सिटी में बैठे हैं, बड़े से छोटे, ज़्यादातर छोटे तर इंडस्ट्री है, क्या वो जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं उनके लिए क्या मार्केट में कुछ स्कोप दिख रहा है कि बजट के बाद उनमें खुशहाली आएगी? बजट के बाद अगर आप देखेंगे तो स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट जनरली भी इंडिया में मोदी जी के तत्वाधान में स्टार्टअप को वो काफ़ी प्रेरणा मतलब ये दे रहे हैं कि स्टार्टअप को काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि छोटे छोटे बिजनेसमैन भी स्टार्टअप करें, नया नया कॉन्सेप्ट लाएं, नए आइडिया से उसको आगे लेके चलें। और कोई भी बिजनेस नया अगर स्टार्ट होता है तो उसमें लॉसेस होती है। तो जो भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हमारा है उसको इस बजट में ये किया गया कि जो स्टार्टअप यूनिट्स है उसका जो 7 साल तक का प्रोविज़न था कि 7 साल तक उसको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होगा, वो उसको 10 साल कर दिया गया है। तो हमको मुझे लगता है कि इससे जो छोटे छोटे बिजनेस यूनिट जो स्टार्ट हो रहे हैं, जिसका स्टार्टअप है, उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। और ओवरऑल बजट बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि ये सब लोग इसको काफ़ी अच्छे तरीक़े से एक्सेप्ट किए हैं और मुझे लगता है ये लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है।